यहाँ पर जो कथावाचक है, कौन कथावाचक जो है पर कह रहा है कि अभी जो गालव की जो प्रतिज्ञा है वह पूर्ण हुई। महाराज गादी के पास यहाँ पर एक ऋषि रुचिक जो है वहां जाता है, तो ऐसे में आशीर्वाद देने जाता है, उसकी पुत्री पर मोहित हो जाता है और वहीं पर उसे शादी करने की बात जो है वह कर देता है। गालव का जो कंधा है उसे थपथपाता है और कहता है कि तुम तो वीर हो, तो कर्तव्य पारायण हो, तो ऐसे में तुम धीर गंभीर हो। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीबीए के हिंदी पाठ्यक्रम से माधवी नाटक जो है उसे देखेंगे। देखिए, माधवी नाटक के लास्ट सेशन में हमने देखा था कि माधवी जो है अंत में वहां विश्वामित्र के पास ही चली जाती है। जब माधवी को ये बात पता चल जाती है कि अभी पूरी आर्यवर्ता में कहीं भी उसे बाकी शेष जो 200 घोड़े हैं वहां नहीं मिलेंगे करके, पहले तो वो यहाँ पर गालव को मनाने की कोशिश करती है कि दोनों मिलकर वह गुरुदेव के पास चले, मगर गालव नहीं मानता है। तो ऐसे में वह गालव को भी बिना बताए जो है पर ऋषि विश्वामित्र के आश्रम आती है और विश्वामित्र से ये बात कहती है कि क्या है, अभी वो उन्हीं के साथ रहेगी। मतलब किस तरह पहले 3 राजाओं के साथ वहां रही थी, वैसे यहाँ पर वो उनके साथ रहेगी, चाहे तो उन्हें पुत्र लाभ भी मिल सकता है, ऐसा नहीं तो वह क्या है एक सेविका के रूप में आश्रम में रहेगी, वह आश्रम के सब कुछ कामकाज और आश्रम वासियों की जो सेवा है वह करेगी। तो ऐसे में क्या है, समय आने पर उसे क्या है वहां पर 200 घोड़े जो बाकी देने थे उन्हें उसके बदले में जो है पर गालों को ऋण मुक्त जो है कर दे, इस तरह करके यहाँ पर बात जो है करती है। तो ऐसे में अंत में विश्वामित्र माधवी की इस बात से क्या है वो ये कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर गालव का दंभ तोड़ना चाहता था, मगर तुमने तो क्या किया है पर मेरे ही दंभ जो है वहां तोड़ दिया करके, मतलब मेरी ही अहंकार को तोड़ दिया करके यहाँ पर वह कहते हैं और माधवी को आश्रम में जो है पर प्रवेश करो करके उसे अंदर जो है ले जाते हैं। यहाँ तक पाठ हुआ था। चलिए आगे की जो कहानी है आज हम आज के सेशन में देखेंगे। देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पर अंक 3 दृश्य 3 प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। देवियों और भद्र पुरुषों मुनि कुमार गालव अपनी कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। चारों दिशाओं में उनके नाम की धूम मच गई। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। ऋषि विश्वामित्र को अपने शिष्य पर सच्चा गर्व होने लगा। जो कोई उनसे मिलता उसी से उनकी प्रशंसा करते। उधर दानवीर ययाति अपनी बेटी का स्वयंवर रचा दिया। चुन ले जिसे माधवी अपना वर चुनना चाहती है। ययाति सभी से यही कहते, विश्वामित्र ने गालव की नहीं मेरी परीक्षा ली है और मैं पूर्णता उत्तीर्ण हुआ हूँ। यह स्वयंवर भी महायज्ञ के समान है। वे सभी से कहते, हमने राजपाट त्याग दिया तो क्या इस अवसर पर जैसा राजसी ठाट हमारे आश्रम में है वैसा किसी राजधानी में नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अभी क्या है, अंक 3 है और दृश्य भी 3 है। तो ऐसे में यहाँ पर जो कथावाचक है, कौन कथावाचक जो है पर कह रहा है कि अभी जो गालव की जो प्रतिज्ञा है वह पूर्ण हुई। मुनि कुमार गालव की जो प्रतिज्ञा है वह पूर्ति हुई। मतलब जैसे माधवी ने विश्वामित्र से कहा था कि क्या है, आप क्या है आपकी सेवा में करूंगी, उसके बदले में गालव को ऋण मुक्त कर दे करके, ऐसे यहाँ पर बातचीत के अनुसार क्या है यहाँ पर गालव को जो है ऋण मुक्त जो है यहाँ पर विश्वामित्र करते हैं। तो ऐसे में क्या है, गालव जो है वह भी अपने आप पर गर्व कर रहा है, मगर उसके साथ साथ ऋषि विश्वामित्र भी जो है वह अपने शिष्य पर गर्व जो है कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी मिलता विश्वामित्र को तो वह यही कहते कि क्या अपने शिष्य जो है उसका यहाँ पर वह प्रशंसा जो है करते, मतलब तारीफ जो है यहाँ पर करते रहते थे। तो ऐसे में एक जगह पर मतलब अगर विश्वामित्र के आश्रम में यहाँ पर क्या है गालव जो है वह उत्तीर्ण हो गया उनकी परीक्षा में, तो ऐसे में क्या है विश्वामित्र उन पर गर्व करने लगे और क्या है हर जगह उनकी तारीफ जो है हर किसी से जो है वह करने लगे। तो और एक तरफ यहाँ पर ययाति के आश्रम में क्या है यहाँ पर माधवी की स्वयंवर की योजना जो है यहाँ पर बनाई गई। अभी क्या है ययाति यही कहते कि क्या है विश्वामित्र ने गालव की परीक्षा नहीं बल्कि मेरी परीक्षा ली है और मैं उसमें उत्तीर्ण भी हो चुका हूँ। देखिए यहाँ पर वो खुद कहता है कि क्या है अभी क्या है मैं राजपाट तो मैंने छोड़ दिया है, मगर अभी जैसे राजसी ठाट बाट यहाँ पर मिलता है क्या है
अभी वो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो राजधानी में भी क्या है, किसी राजधानी से कम नहीं है करके यहाँ पर वह कहता है। मतलब अगर वो राजा भी होता, किस तरह वह अपनी बेटी की स्वयंवर रचाता ना, वैसे ही अपनी ही आश्रम में अभी क्या है, उतनी ही राजसी टाट बाट के साथ जो है यहाँ पर वह स्वयंवर जो है उसने रचाया है। किसकी? माधवी की। तो एक तरफ क्या है यहाँ पर, जो गालव है उसका यहाँ पर दीक्षा समारोह है, और एक तरफ यहाँ पर क्या है, माधवी की यहाँ पर स्वयंवर है। दोनों यहाँ पर ऋषि ययाति के आश्रम में ही क्या है, यहाँ पर दोनों की आयोजना जो है यहाँ पर की गई है। ऐसे में आगे देखिए, आज ययाति के आश्रम में सचमुच बड़ी धूम है। माधवी का स्वयंवर होने जा रहा है। गालव का दीक्षांत समारोह भी यहीं पर होगा। एक पंथ दो काज। इसके बाद माधवी अपना वर चुनेगी, ययाति के मन की चाह पूरी होगी। आश्रमवासी एक। आज ऐसा लग रहा है जैसे महाराज ययाति फिर से राजपाट संभालने लगे हो। जंगल में बसा महाराज ययाति का यह आश्रम बड़े बड़े राजाओं की ईर्ष्या का केंद्र बना हुआ है। देखिए अभी क्या है, एक तरफ अगर माधवी का स्वयंवर है और एक तरफ गाला का दीक्षांत समारोह है, तो दोनों यहाँ पर क्या है, ययाति के आश्रम में ही जो है दोनों की योजना जो है पर की गई है, आयोजन जो है पर की गई है। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर जो आश्रमवासी एक जो है वो कहता है कि क्या है, अभी ऐसा लग रहा है कि ययाति जो है फिर से राजपाट जो है संभलने लगे हो। जैसे यहाँ पर बड़े से बड़े राजाएं जो है यहाँ पर उनसे ईर्ष्या जो है कर रहे हैं। किस तरह यहाँ पर अपने एक आश्रम में ही, वनस्थली आश्रम में ही उन्होंने कितने अच्छे से ये योजना या फिर आयोजन जो है यहाँ पर उन्होंने किया है। वो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे राजा जो है उनसे जल रहे हैं, ईर्ष्या का केंद्र बना हुआ है, इस तरह सभी करके कहता है। तभी नेक्स्ट देखिए क्या होता है, आश्रमवासी दो। महाराज आज बड़े प्रसन्न है। देखिए कहते कि क्या है, यहाँ पर ययाति आज बहुत ही खुश है। एक तरफ तो उसको जो दानवीर का जो यश है वो भी मिल गया, और एक तरफ क्या हुआ है, जैसे उसकी पहली इच्छा थी कि वो अपनी बेटी के स्वयंवर रचाए, वो इच्छा भी पूर्ण होने जा रही है, इसीलिए वो बहुत ही खुश है करके यहाँ पर आश्रमवासी दो कहता। तभी आश्रमवासी एक, उनकी जय जयकार भी तो पूरी आर्यवर्ता में गूंज रही। देखिए उनकी जय जयकार, ययाति की जय जयकार तो पूरी आर्यवर्ता में गूंज रही है करके। आश्रमवासी दो, दो समारोह एक साथ। पहले मुनि कुमार गालव की दीक्षा ऋषि विश्वामित्र स्वयं पधार रहे हैं, वही मुनि कुमार की दीक्षा देंगे। इसके बाद माधवी का स्वयंवर होगा। देखिए अभी क्या होगा, दो समारोह। पहले यहाँ पर क्या होगा, दीक्षा समारोह होगा, उसके बाद यहाँ पर स्वयंवर जो है होगा करके यहाँ पर आश्रमवासी तो कहता है। तभी आश्रमवासी एक, दासियों राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने आए हैं, राजाओं का ठाठ देखा। मतलब क्या है यहाँ पर, दसियों राजा महाराज स्वयंवर में भाग लेने आए हैं, राजाओं का ठाट बाट देखा। देखिए यहाँ पर अभी दसियों राजा मतलब बहुत सारे राजा जो है स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं, तो ऐसे में उनका ठाट बाट देखा क्या करके यहाँ पर आश्रमवासी एक और आश्रमवासी दो जो है आपस में बातचीत जो है यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे में आश्रमवासी दो कहता है कि मुख्य समारोह तो स्वयंवर ही होगा। देखिए मुख्य समारोह क्या होगा, यहाँ पर स्वयंवर ही होगा करके। तभी आश्रमवासी एक, वे राजा भी आए हैं जिनके रनिवास में माधवी रह चुकी है, हंसकर और तो और वे अपने बच्चों को भी साथ लाए हैं जो माधवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। देखिए तो यहाँ पर आश्रमवासी एक क्या कहता है हंसते हुए कि क्या है, अभी वो राजाएं भी इनमें है, शामिल है जो क्या है यहाँ पर माधवी को जो है जिनसे पुत्र लाभ हुआ था। और एक बात क्या है यहाँ पर, वो सिर्फ राजा नहीं आए हैं बल्कि उनके साथ अपने बेटों को भी वहां पर लाए हैं। मतलब कौन यहाँ पर, अयोध्या के राजा हर्यश्च और काशी के राजा दिवोदास, फिर भोजनगर के राजा उशीनर, ये तीनों भी आए हैं। उनके साथ साथ क्या है, माधवी के जो 3 पुत्र है वह भी जो है उनको भी वहां अपने साथ जो है लेकर आए। मतलब हर्यश्च प्रतदन को साथ ले आया है, और यहाँ पर उशीनर जो है वह शिवी को साथ ले आया है, और दिवोदास जो है वह मतलब देखिए पर राजा हर्यश्च जो है वह वसुमना को साथ में ले आया है। फिर उसके बाद राजा दिवोदास जो है, जो काशी का राजा है दिवोदास, वो जो है पर प्रतर्दन को साथ में ले आया है, और उशीनर जो है शिवी को साथ में ले आया है। ये तीनों जो है माधवी के ही पुत्र है। तो ये बात जो है यहाँ पर वह कहता है। नेक्स्ट आश्रमवासी दो, वह किस लिए, इसमें क्या तुक है, स्वयंवर में बच्चों का क्या काम,
माधवी के पुत्र को खड़ा कर देगा, यह सोचकर कि अपने पुत्र को देखकर माधवी उसकी ओर खींची चली जाएगी। मैं सोचता हूँ माधवी अयोध्या नरेश हरेश को अपना वर चुनेगी। देखिए अभी आश्रमवासी दो जो है यहाँ पर कहता है कि क्यों, अभी ये तो स्वयंवर है, स्वयंवर में यहाँ पर बच्चों का क्या काम होगा, क्यों वहां साथ में लाए। फिर वही कहता है कि क्या है, शायद ही उन्होंने ऐसे सोचा होगा कि वो बच्चों को भी साथ में लेकर आएंगे, मतलब माधवी के सामने अगर वो क्या है उसके बच्चे को अगर सामने कर देंगे तो बेटे के मुंह देखकर जो है वह उसी को वर चुनेगी, मतलब उसी राजा को जो है उसके पिता को ही वह अपना वर चुनेगी। इस तरह क्या है सोचकर उन्होंने जो है यहाँ पर बच्चे जो है साथ में लाए हैं क्या करके, यहाँ पर प्रश्न जो है वहां करते हैं। ऐसा भी हो सकता है। और एक बात वो कहते कि क्या है, मुझे तो लगता है कि माधवी अयोध्या नरेश हरेश को ही अपना वर चुनेगी करके, क्योंकि पहले उन्हीं के साथ वहां रही है और तो और क्या है यहाँ पर पहले पुत्र से माँ का जो एक लगाव है वहां ज्यादा होता है, इसीलिए ऐसा हो सकता है करके यहाँ पर वो सभी यहाँ पर अनुमान जो है लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, आश्रमवासी एक, क्यों भला आश्रमवासी दो, वह सचमुच माधवी पर मुग्ध है। माधवी का पहला पुत्र भी उन्हीं से हुआ था, बड़े पुत्र के प्रति अधिक मोह होता है। देखिए तभी आश्रमवासी कहता है कि क्यों हरेश को ही क्यों चुनेगी करके। तभी यहाँ पर आश्रमवासी दो कहता है कि क्योंकि क्या है यहाँ पर जो हरेश जो है वो माधवी पर मंत्रमुग्ध हो गए थे, बहुत ही मोहित जो है हो गए थे। और तो और क्या है, पहला पुत्र माधवी को पहला पुत्र जो है यहाँ पर किससे हुआ, उन्हीं से हुआ, तो ऐसे में पहले पुत्र पर मोह ज्यादा होता है ना, इसलिए करके वह कहता है। तभी देखिए यहाँ पर सहसा शंखनाद सुनाई देता है। यह शंखनाद कैसा, कोई और राजा पधारे है, बाहर की ओर देखकर नहीं नहीं ये तो ऋषि विश्वामित्र है, बड़े बाजे गाजे के साथ आ रहे हैं। देखिए ऐसे में फिर से कुछ शंखनाद जो है यहाँ पर उसका स्वर जो है सुनाई देता है। तो ऐसे में ये कैसी आवाज, क्या कोई और राजा जो है पर स्वयंवर के लिए आ रहा है क्या करके। तभी वो क्या है थोड़ा सा सामने होकर झुककर देखता है तो बाहर की तरफ, तो वो तो क्या है ऋषि विश्वामित्र जो है। तो इस तरह वहां बातचीत जो है करते। तभी आश्रमवासी दो, क्या ये भी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं, हंसता है। देखिए क्या ये भी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं क्या करके। तभी आश्रमवासी एक, ऋषियों के मन की ताक कौन पा सकता है। रुचि को ऋषि महाराज गादी को आशीर्वाद देने गए थे, वह महाराज की बेटी सत्यवती पर उनकी नजर पड़ गई, वहीं पर उनसे ब्याह करने की ठान ली। देखिए अभी जो एक आश्रमवासी कहता है कि क्या है यहाँ पर, अभी जो ऋषि है उनकी मन की बात कौन भला जान सकता है। महाराज गादी के पास यहाँ पर एक ऋषि रुचिक जो है वहां जाता है, तो ऐसे में आशीर्वाद देने जाता है, उसके पुत्र पर मोहित हो जाता है और वहीं पर उसे शादी करने की बात जो है वहां कर देता है। ये एक बात यहाँ पर याद करता है। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है वो भी क्या है यहाँ पर स्वयंवर में भाग लेने के लिए आ सकते हैं क्या करके। तो बाद में यहाँ पर क्या होता है, ययाति और विश्वामित्र, देखिए ययाति, आपका शिष्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, महाराज बधाई हो। तो जैसे ही यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर बातें करते रहते हैं, इसके बाद सीधा नेक्स्ट सीन क्या है यहाँ पर, ययाति और विश्वामित्र दोनों आपस में बातचीत जो है कर रहे हैं। देखिए जैसे ही विश्वामित्र आश्रम के अंदर आते हैं तो ययाति जो है यहाँ पर उनका स्वागत करते हैं। तो ऐसे में करते हुए कहते हैं कि आपका जो शिष्य है वहां उत्तीर्ण हुआ है, तो आपको बधाई हो करके। तभी विश्वामित्र, पहले दिन से ही मुझे विश्वास था कि यह युवक एक साधारण विद्यार्थी ना होकर सच्चा साधक बनेगा। देखिए अभी गालव क्या बन गया है, वह एक सच्चा साधक जो है वह बन गया है। तो वो कहते हैं कि क्या है, मुझे विश्वास था कि क्या है वो सामान्य विद्यार्थी नहीं है, वो सच्चा साधक बनेगा करके। तभी देखिए यहाँ पर ययाति हंसकर, आपने गालव की परीक्षा तो ली, साथ ही मेरी परीक्षा भी ले ली। देखिए ययाति पर क्या कह रहा है, हाँ आपने तो क्या है गालव की तो परीक्षा ले ली, मगर साथ ही साथ मेरी भी परीक्षा आपने ले ली करके। तभी विश्वामित्र, आपके यश की सुरभि तो देश देशांतरों में फैली है। गालव का प्रवेश, गालव दोनों को झुककर प्रणाम करता है और उनके सामने हाथ बांधे खड़ा रहता। देखिए तो ऐसे में क्या है पर विश्वामित्र जो है ऋषि से कहते हैं कि आपकी जो यश की सुरभि जो है वह देश देशांतर में फैली हुई है। तो नेक्स्ट उतने में ये बातचीत वो करते रहते हैं, मतलब दोनों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गालव से खुश हैं। तो ऐसे में क्या है, गालव आता है, दोनों को प्रणाम करता है झुककर, फिर हाथ बांधकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। तो नेक्स्ट देखिए ययाति, आसन ग्रहण करो मुनि कुमार। देखिए ययाति कहता है कि
बैठो, आसन ग्रहण करो मतलब बैठो मुनि कुमार करके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विश्वामित्र गालव को बैठने का इशारा करते हुए, तुम अब हमारे शिष्य नहीं हो, तुम अब 12 विद्याओं में पारंगत सच्चे साधक हो, एक दिन तुम ऋषि गालव कहलाओगे। देखिए अभी क्या है, वो बैठने से पहले देखिए वो गुरु के सामने कैसे बैठ सकता है उनके आज्ञा के बिना, तो ययाति ने तो कह दिया बैठो, मगर गालव जो है ऋषि विश्वामित्र को देखता है। तभी विश्वामित्र उसे बैठने की इशारा करते हुए कहते हैं कि अभी तुम सिर्फ मेरे विद्यार्थी नहीं हो, अब तो तुम 12 विद्याओं में पारंगत हो, तो ऐसे में आगे जाकर तुम भी ऋषि गालव कहलाओगे कर। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर संचालक प्रवेश करते हुए, दीक्षा का समय हो रहा है महाराज, समय कम है, शीघ्र ही स्वयंवर का आयोजन होगा। देखिए ऐसे में यहाँ पर ये तीनों बातचीत करते रहते हैं। संचालक आता है, आकर कहता है कि अभी क्या है, दीक्षांत का, दीक्षा समारोह का जो समय है वहां हो रहा है, जल्दी से उसे पूरा करना है, क्योंकि इसके बाद अभी क्या है, स्वयंवर भी होने वाला है करके। तभी ययाति उठते हुए गालों के कंधों को तपतपाते, तुम तो धीर गंभीर हो, कर्तव्य पारायण व्यक्ति धीर गंभीर होते हैं। विश्वामित्र से, महाराज मैंने इसलिए स्वयंवर का आयोजन किया है कि माधवी स्वयं अपना वर चुन ले। देखिए ययाति यहाँ पर क्या है, जो गालव का जो कंधा है उसे थपथपाता है और कहता है कि तुम तो वीर हो, तो कर्तव्य पारायण हो, तो ऐसे में तुम धीर गंभीर हो। और वो विश्वामित्र से कहते हैं कि क्या है, मैंने इसलिए स्वयंवर जो है यहाँ पर रचा है कि माधवी जिसे चाहे वहां अपने वर जो है वहां चुन सकती है करके। तो ऐसे में नेक्स्ट देखिए, गालव सिर झुका लेता है, जिस दिन पहली बार तुम आश्रम में आए थे उसी दिन मैं जान गया था कि तुम ही इसके जीवन साथी बनोगे, मुस्कुराकर। पर उस समय माधवी नहीं जानती थी कि मैं उसका कन्यादान किसी दूसरे प्रयोजन के लिए कर रहा हूं। देखिए अभी ययाति जो है वो कह रहा है कि पहले तो वो यहाँ पर गालों के कंधे को थपथपाता है, तो ऐसे में उसको यहाँ पर आशीर्वाद जो है देते हुए, उसकी तारीफ जो है पर करते हुए ययाति अभी क्या कर रहा है, जब तुम पहली बार यहाँ पर आश्रम में आए थे ना, तभी मैंने जान लिया कि क्या है, तुम ही जो है माधवी की जीवन साथी बनने वाले हो। मगर उस समय माधवी को ये बात पता नहीं था कि क्या है, मैं उसकी कन्यादान जो है कोई अलग और एक प्रयोजन के लिए जो है कर रहा हूँ करके। तभी गालव की पीठ थपथपाते हुए, आज मैं वास्तव में कन्यादान करूंगा। गालव गुरुजनों के साथ द्वार तक जाता है। विश्वामित्र और ययाति का प्रस्थान देखिए। अभी ययाति क्या कर रहे हैं, आज मैं वास्तव में कन्यादान करूंगा, आज मैं सच में जो है पर कन्यादान जो है करूंगा माधवी का करके वहां कहता है। तो ऐसे में गालव जो है पर गुरुजनों के साथ द्वार तक जो है मतलब दरवाजे तक जो है वहां जाता है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर विश्वामित्र और ययाति का प्रस्थान जो है वहां से होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गालव संचालक से, माधवी कहाँ है, बड़ी अधीरता से मैं बड़ी देर से उसे ढूंढ रहा हूँ, मुझे उससे मिलना है। देखिए तो ऐसे में ययाति और विश्वामित्र तो चले जाते हैं। उसके बाद गालव जो वहीं पर रहता है वो संचालक से पूछता है कि माधवी कहाँ है, मैं तब से उसे ढूंढ रहा हूँ, कब से, अभी क्या है वहां नहीं मिली, कहाँ है करके। तभी संचालक मुस्कुराता है, यह स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन होगा मुनि कुमार। देखिए वो मुस्कुराते हुए, क्योंकि उसको भी पता है कि माधवी जो है गालों को ही अपना वर चुनेगी, मतलब दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये बात पता है, इसीलिए मुस्कुराते हुए क्या है, मुनि कुमार क्या है, ऐसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये स्वयंवर का जो नियम है उसका उल्लंघन जो है यहाँ पर हो जाएगा करके। तभी देखिए तापस का प्रवेश, इतने में तापस भी जो है यहाँ पर आता है। शायद ही आपको अच्छे से याद रहा होगा कि तापस कौन है। तापस यहाँ पर क्या है, विश्वामित्र का शिष्य है और उसके साथ साथ गालव का यहाँ पर गुरुबाई या फिर दोस्त है। तो ऐसे में देखिए तापस, तुमने माधवी को देखा है? तापस हंसकर, हर बार जब हम मिलते हैं तुम यही सवाल पूछते हो, मैंने उसे नहीं देखा। देखिए तापस को आते ही यहाँ पर तापस से भी वही प्रश्न पूछता है गालव, तुमने माधवी को देखा क्या करके। तभी तापस हंसते हुए कहता है कि क्या है, हर बार जब हम मिलते हैं तुम यही प्रश्न क्यों पूछते हो मुझसे। देखिए जब जंगल में यहाँ पर तापस जो है गालव को मिलने के लिए गया था, तब भी तापस से जो है गालव ने यही प्रश्न पूछा था, और आज भी जो है वही प्रश्न पूछ रहा है कि माधवी को देखा क्या करके। तभी वह कहता है कि मैंने नहीं देखा करके। तभी देखिए यहाँ पर गालव, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और यह सज्जन कह रहे हैं कि यह स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन होगा, तुम उसे बुला लाओ। तापस, उसे पता तो चले कि मैं पहुंच गया हूँ, 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, मैंने उसे देखा तक नहीं। जाओ तापस। तापस, धैर्य रखो गालव मुस्कुराकर, अब वह भागकर कहीं नहीं जाएगी। देखिए अभी यहाँ पर जो भी बातें जो गालव कह रहा है उससे ये तो स्पष्ट हो जाती है कि क्या है, गालव को जो है पर
माधवी जो है बहुत ही पसंद है और उसे देखने के लिए वो उतावला जो है हो रहा है। जैसे पर उसने कहा कि क्या है, 1 वर्ष से अधिक समय जो है बीत गया है, मैंने उसे नहीं देखा। और क्या है, ये जो संचालक है मतलब ये महाशय बोल रहा है कि क्या है, मैं माधवी से नहीं मिल सकता, तो ऐसे में तुम ही जाकर माधवी को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ, मुझे देखना है। तापस करके या पर अपने मित्र से अपनी मन की बात जो है गालव कहता है। तभी देखिए पर हंसकर गालव क्या कहता है, धैर्य रखो, शांत रहो, क्या है, अभी वह भाग कर कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें छोड़कर तो वह भी कहीं नहीं जाएगी करके। तो इस तरह मतलब गालव के मन में भी यहाँ पर माधवी के प्रति बहुत ही प्रेम है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट जो है हमें हो जाता है। याद रखिएगा, ये सभी बात जो है अभी याद रखिएगा, आपको बाद में मैं आपको क्या है बताऊंगी कि क्यों जो है ये बात जो है जरूरी है करके। तो नेक्स्ट देखिए पर क्या होता है, गालव मुझे शीघ्र ही मंडप में पहुंचना है, तुम माधवी को सूचित कर दो कि मैं आ गया हूँ, बस इतना ही। इसमें तो स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा ना। तापस, जाता हूँ। तापस का प्रस्थान, देखिए तापस का प्रस्थान मतलब क्या है, तापस वहां से चला जाता, मतलब गालव आखिर में यही कहता है कि क्या है, अभी मुझे मंडप पे जाना है क्योंकि अभी उसका दीक्षा समारोह है ना, उसे दीक्षा लेना है। तो ऐसे में क्या है, समय हो रहा है, मैं वहां पर जाऊंगा, तुम बस क्या है माधवी से मिलना और माधवी से मिलकर ये कहना कि क्या है, मैं आ गया हूँ, उसे पता तो चले कि मैं आ गया हूँ कर। बस इससे तो क्या होगा यहाँ पर, जो स्वयंवर का जो उल्लंघन है नियमों का वो नहीं होगा ना करके। तो ऐसे में तापस जो है मुस्कुराकर वो भी कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, मतलब माधवी से मैं कह दूंगा करके वो वहां से चला जाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।